हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय भौतिकी का क्वेश्चन पेपर लेकर। अधिकांश प्रश्न इसी में से पूछे जाएंगे या इसी प्रकार के प्रश्न पेपर में आएंगे और समय रहेगा 2 घंटा और पूर्णांक रहेगा 50 अंक। निर्देश, सबसे पहले हमको निर्देश पढ़ना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में 1 अंक। वैसे भी वार्षिक परीक्षा में 1 से 5 तक के जो प्रश्न रहते हैं 1-1 अंक के रहते हैं। ये उसी की तैयारी है। प्रश्न 1, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? 1 नंबर के लिए प्रश्न है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 2, विभव को परिभाषित कर उसका एसआई मात्रक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखिए। प्रश्न 4, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक लिखिए। इसमें विद्युत धारिता का केवल एसआई मात्रक लिखना है जो कि फैराड है। प्रश्न क्रमांक 5, 1 अंक के लिए, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क स्क्रू का नियम लिखिए। केवल नियम लिखना है। प्रश्न 6 से 10 तक प्रत्येक में 2 अंक है। वार्षिक में भी 12वीं बोर्ड में 2 अंक के 5 प्रश्न आते हैं 6 से 10 तक। उसी का ये नमूना है। प्रश्न क्रमांक 6, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 5600 × 10⁻² ±5% है। इसका बैंड किस रंग का होगा? कार्बन प्रतिरोध में 4 बैंड होते हैं, तो ये चारों बैंड का जो है रंग हमको बताना है, जिसका मान दिया है 5600 × 10⁻² 5%। तो ये हो गए हमारे 6वां और 7वां प्रश्न। अब हम प्रश्न 8 पढ़ते हैं 2 अंक के लिए। प्रश्न 8 2 अंक के लिए है, किरचॉफ के 2 नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। 2 नंबर में आता है। एम्पियर का परिपथी नियम केवल हमको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10, निम्न परिपथ में ए व बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा विद्युत परिपथ का प्रश्न है। ए और बी दिया हुआ है। ए और बी के बीच में परिपथ में 3 प्रतिरोध हैं। 3 ओम के 2 प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं। पहले इनको जोड़ना है, फिर ये 4 ओम के परिपथ जो है इनके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11 से 15 तक प्रत्येक 3 अंक का है। 3 अंक के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और यहाँ भी उन्हीं प्रश्नों का समावेश किया गया है जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न 11, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न 12, गाउस का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। 3 अंक में काफी है। गाउस का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करो। अक्षीय स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 14, सिद्ध कीजिए I बराबर वर्गमूल h² + v² तथा tan थीटा बराबर v/h। 3 अंक में ये प्रश्न कई बार आ चुका है वार्षिक परीक्षा में। 3 अंक का आखिरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 15, व्हीटस्टोन सेतु के लिए सिद्ध करो। P/Q बराबर R/S। यही तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। P/Q बराबर R/S, इसी को हमको सिद्ध करना है। तो चलिए, ये 3 अंक के 5 प्रश्न हो गए। इसमें कोई विकल्प नहीं रहता, सभी को बनाना पड़ता है। अब हम आगे देखेंगे 5 अंक के प्रश्न। चलिए 5 अंक के प्रश्न।
प्रश्न क्रमांक 16 से 20 तक प्रत्येक में 5 अंक है, लेकिन हमको 4 बनाना है। प्रश्न 16, गास प्रमेय की सहायता से किसी गोली कवच के लिए विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ गास प्रमेय का उपयोग करना है और हमको गोली कवच के लिए विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, 2 आवेशित चालकों को जोड़ने में ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक प्राप्त करो। 5 अंक का प्रश्न क्रमांक 18, धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करो। बोर्ड परीक्षा में अब तक का सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला यही प्रश्न है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात करो। प्रश्न क्रमांक 19, 2 लंबे धारावाही चालक वायु में एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। प्रत्येक के द्वारा प्रति एकांक लंबाई पर अनुभव किए गए बल के लिए गणितीय व्यंजक निगमित कीजिए। 1 एम्पीयर की धारा को परिभाषित कीजिए। आखिरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20, साइक्लोट्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। आवेश को त्वरित करने में क्रासित विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की भूमिका की व्याख्या कीजिए। कण द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्हीं प्रश्नों का समावेश किया गया है जो बोर्ड में अब तक के पूछे जा चुके हैं और ये त्रैमासिक परीक्षा है, तो यहाँ पर केवल 5 अध्याय का समावेश किया गया है। धन्यवाद।